सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्रिक सुबंधु में। तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गया है। आई थिंक ये जो पिछला हफ्ता गया है, आई थिंक उससे पिछले हफ्ते में मैंने शायद लास्ट वीडियो किया था। आई थिंक दिल्ली और गुजरात का शायद जो सेकंड मैच हुआ था उसके बारे में बताया था। उसके बाद से आई थिंक काफ़ी मैचेस हो चुके हैं। आई थिंक 8-10 मैचेस हो गए होंगे जहाँ पर मैंने बात नहीं की है। थोड़ा सा काम रह रहा था, उसी वजह से अगर आप देखो मैंने वीडियो तो बनाया है बट एडिट नहीं कर पाया, टाइम भी नहीं मिला। और उसी के चलते जब एडिट नहीं किया है तो पोस्ट भी नहीं किया है। लेकिन उम्मीद है कि आप सबने एक तरीके से मैचेस एंजॉय किए होंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपने मैचेस देखे होंगे। और जो भी एक तरीके से अभी आईपीएल का हाल है वो एक तरीके से आपको पता ही होगा। तो रेगुलरली आप एक तरीके से कहीं ना कहीं मैचेस देख रहे होंगे। तो ठीक है, कोशिश करूंगा जो वीडियो मैंने बनाया है उसको थोड़ा सा एडिट कर दूं और पोस्ट कर दूं ताकि आप लोग एक तरह से बाद में उसको देख सके। और साथ ही आई थिंक जो पिछला हफ्ता रहा है आई थिंक उसमें मैंने शायद वीडियो भी नहीं बनाया है। तो कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में जितने भी मैचेस हुए थे थोड़े थोड़े उस पर बात कर लेंगे और वो वीडियो एक तरह से डाल दूंगा। बट यहाँ से अगर आप देखो कंटिन्यू करेंगे हर एक मैच के बारे में। तो उसी कड़ी में देखिए आज मैच था मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, क्योंकि मुंबई इंडियंस ऑलरेडी अगर आप देखो ऑलमोस्ट वो बाहर है आईपीएल 2024 से। हो सकता है कि आखिरी पायदान पे एक तरह से फिनिश कर जाए। कोशिश जरूर करेंगे वहां से एक तरीके से राइज करने की और मे बी थोड़ा सा ऊपर फिनिश करने की। बट दे कैन रीच मैक्सिमम 12 पॉइंट्स, जिसपे कि एक तरह से क्वालिफाई करना वो भी 10 टीमों के साथ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो मैथमेटिकली शायद वो अभी कहीं एक तरीके से अलाइव होंगे बट प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। तो एक तरीके से मान लीजिए पहली टीम बन गई है जो कि बाहर हो चुकी है। तो दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद के लिए आई थिंक अभी मिड टेबल में है, चौथे पांचवें पायदान पे एक तरह से बने हुए हैं। और आई थिंक सबसे ज्यादा ट्रिकी फेज उन्हीं के लिए है जो नंबर 3, 4, 5 यहाँ पे एक तरह से रहते हैं, क्योंकि जो ऊपर की टीमें हैं जैसे केकेआर और राजस्थान रॉयल्स है, दोनों के पास 16-16 पॉइंट्स है, ऑलमोस्ट क्वालिफिकेशन एक तरह से दर्ज कर ली है। बस एक तरीके से ऑफिशियली वो क्यू लगना एक तरह से बाकी है। एक और मैच जीतते ही वो एक तरह से पॉसिबल हो जाएगा। बाकी जो नीचे की टीमें हैं उनके पास तो अभी कोई एक तरीके से रास्ता ही नहीं है अदर दैन की बचे हुए अपने सारे के सारे मैचेस जीते और डिपेंड करे कि अदर्स के जो रिजल्ट होते हैं वो किस तरह से करते हैं। बट जो तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे पायदान पे ये जो टीमें हैं इनके लिए ट्रिकी क्यों है, क्योंकि ये एक तरीके से बहुत नजदीक है क्वालिफिकेशन के। बड़े एक आधा कहीं पे एक तरह से हार मिलता है, थोड़ा सा नेट रन रेट में गिरावट आती है, फिर सडनली आप देखोगे कि वो फंस जाएंगे। और वही हाल है इस वक्त अगर आप देखो जो तीनों ही टीमें हैं, चेन्नई, हैदराबाद और फिर लखनऊ सुपर जायंट्स, तीनों का ही बना हुआ है। क्योंकि तीनों ने अगर आप देखो 11-11 मैचेस खेले हैं, 6-6 मैचेस जीते और 5-5 हार मिली है। तीनों के पास 12 पॉइंट्स है, नेट रन रेट का डिफरेंस है। और इसी के चलते अगर आप देखो तो चेन्नई जो कि पॉजिटिव नेट रन रेट के साथ है, आई थिंक 0.7 है उनका, वो नंबर 3 पे है। बट बाकी एसआरएच और एलएसजी का अगर आप देखोगे तो आई थिंक नीचे आ गया है, उनका नेट रन रेट माइनस पे है। तो पिछले दिन अगर आप देखो एलएसजी और केकेआर का मैच था जहां पे लखनऊ को एक तरीके से बड़ी हार मिली, जिसके चलते उनका नेट रन रेट भी खराब हुआ है और कहीं ना कहीं एक तरीके से आगे चलते हुए इनको कॉस्ट भी कर सकता है। तो पूरे मैच के बारे में बात करेंगे। सूर्य कुमार यादव इनकी शतक आती है रनचेज में और फाइनल ईयर आप देखो मुंबई इंडियंस एक जीत उनको मिलती है वानखेड़े स्टेडियम पे। साथ ही आप देखो हार्दिक पांड्या जिनके ऊपर काफी क्वेश्चन मार्क थे बतौर ऑलराउंडर उनकी परफॉर्मेंस को लेके मुंबई इंडियंस में, और साथ ही किस तरह से वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है क्योंकि वो वाइस कप्तान है। बट विद द बॉल और आप देखो फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया था। सेकंड इनिंग्स में बैटिंग जरूर नहीं आई बट कहीं ना कहीं एक तरह से एक पॉजिटिव वाइब दे रहे हैं कि वर्ल्ड कप से पहले एक तरह से अच्छा कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा की लगातार आप देखोगे आई थिंक चौथी या पांचवी इनिंग्स है जहां पे वो सिंगल डिजिट पे आउट हुए हैं। शतक मारा था चेन्नई के अगेंस्ट लूजिंग कॉज में, बट उसके बाद देखो तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आई है। अगर आप उनकी आईपीएल की अभी तक जो 12 मैचेस हुए हैं उसमें अगर आप देखो शायद आप 2 पार्ट में एक तरह से डिवाइड कर दोगे, जहां पर आप देखोगे पहले पार्ट में पहले 6-7 मैचेस में उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था, बट उसके बाद देखो लगातार फेलियर आती रही है। कहीं ना कहीं कंसर्न जरूर है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि जस्ट आफ्टर द आईपीएल उनको T20 वर्ल्ड कप में भी एक तरह से पार्टिसिपेट करना है, बतौर कप्तान जा रहे हैं। अभी तक T20 वर्ल्ड कप में उनके नंबर्स काफी खराब है। 2007 में जब एक तरह से वो टीम इंडिया का हिस्सा थे T20 वर्ल्ड कप में, बहुत यंग थे, वहां पे कुछ उन्होंने इम्पैक्टफुल नॉक जरूर खेली थी। बट उसके बाद अगर आप देखो जैसे जैसे आगे खेलते गए हैं T20 वर्ल्ड कप में निराश ही उन्होंने किया है। आईपीएल में भी कुछ खास नंबर्स उनके नहीं है पिछले कुछ सालों में। बतौर कप्तान उन्होंने बहुत बढ़िया किया है मुंबई इंडियंस के लिए।
बट एज अ बैटर एवरेज ही रहे हैं। बट जैसा कि पिछले वीडियोस में भी कहा है, एक भरोसा करके एक तरह से रोहित शर्मा को बीसीसीआई ने कैप्टनसी सौंपी है, उन पे दोबारा से उम्मीद किया है, तो उनको वहां पे एक तरह से काम करना पड़ेगा। आई थिंक 2 मैच उनके लिए बचे हुए हैं, होपफुली कोशिश करेंगे दोनों मैचेस में अच्छा करें और सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एक तरह से लेके वर्ल्ड कप में जाए, क्योंकि आई थिंक 2 पार्ट में आई थिंक टीम इंडिया जो कि रवाना होगी वहां पे वेस्ट इंडीज और यूएसए में। आई थिंक पहले बैच में एक तरह से रोहित चले जाएंगे, क्योंकि प्ले ऑफ में क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो आई थिंक फर्स्ट पार्ट में एक तरह से वो ट्रैवल करेंगे। खैर अगर पूरे मैच की बात करें तो एसआरएच के लिए काफी इंपोर्टेंट गेम थी, क्योंकि उनको 2 मैच जीतने थे अगले 4 में से। बट अगर आप देखो यहाँ पे एक मैच हार चुके हैं, और नेट जस्ट सिर्फ हारे हैं बल्कि नेट रन रेट भी एक तरह से खराब हुई, तो ऐसे में अब उनको आखिर 3 मैच में से 2 मैच जीतने पड़ेंगे। और जहाँ पे देखो एक बहुत ही इंपोर्टेंट क्लैश उनका है अगला मैच, जो कि एलएसजी के साथ। आई थिंक एक टीम को जरूर एक तरह से फायदा होगा कि वो 14 पे पहुंच जाएंगे, बट जो भी टीम वहां पे हारेगी वो और भी ज्यादा दिक्कत में फंस जाएगी, क्योंकि बचे हुए 2 में से उनको 2 मैच जीतने पड़ेंगे। कंसिडरिंग अगर हम 16 पॉइंट्स को मान रहे हैं पैरामीटर, हाँ 14 में भी क्वालिफिकेशन हो सकता है, बट उसके लिए अभी टाइम लगेगा, क्योंकि और भी टीमें हैं जो कि वहां पे पहुंच सकती है। खैर देखो, पहले बैटिंग किया सनराइजर्स हैदराबाद, थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा था कि मुंबई ने पहले आई थिंक हैदराबाद को कहा था बैटिंग करिए, जो कि उनकी स्ट्रेंथ है, जहां पे वो बहुत ज्यादा एक तरह से स्कोर कर देते हैं। बट सनराइजर्स हैदराबाद समावर आप देखो तो जो फ्लैट पिचेस पे खेलते हैं वहां पे तो डेफिनेटली बढ़िया करते हैं, बट जहां पे हल्की सी गेंदबाजों के लिए मदद होती है वहां पे फंस जाते हैं, जहां पे थोड़ी सी स्लो विकेट होती है, क्योंकि उनके पास सेकंड प्लान ही नहीं है कि सपोज उनकी जो नेचुरल बैटिंग है वो नहीं चलती, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा उस फ्री फ्लोइंग बैटिंग नहीं कर पाते हैं, फिर क्या होता है कि इनकी जो बैटिंग ऑर्डर है वो एक तरह से फंस जाती है, और इवन जो पार स्कोर है वहां तक भी पहुंच नहीं पाते हैं। ये चीज हमने पिछले कुछ मैचेस में देखा है, चाहे रन चेस करते हुए हो, यहाँ पे तो पहले बैटिंग करते हुए वही हाल था। सिर्फ और सिर्फ 173 उन्होंने बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पे, और वो भी तब बना जब एक तरह से पैट कमिंस कप्तान ने 35 रन किया आखिर में आके 17 बॉलों में। अदर देन दैट अगर आप देखो तो ट्रेविस हेड ने 48 किए हैं 30 बॉलों में, 160 के स्ट्राइक रेट्स के साथ बैटिंग करके गए हैं, बट फिर भी लग रहा है जैसे उनकी स्लो इनिंग्स थी। बाकी बल्लेबाजों में कुछ खास किया नहीं है, चाहे अभिषेक शर्मा हो जिन्होंने 11 रन किए 16 बॉलों में, या मयंक अग्रवाल को खिलाया था इस मैच में सिर्फ 5 रन किए 6 बॉलों में, नीतीश रेड्डी के 20 से 15 में, क्लासन फेल रहे 2 रन सिर्फ 4 बॉलों में, मार्को यानसन के 17 है 12 में, और शहबाज अहमद ने 10 किए हैं, अब्दुल समद ने 3 किए हैं, तो काफी लंबी एक तरह से बैटिंग लाइनअप है, बट कोई भी बैट्समैन चला नहीं अदर देन पैट कमिंस एंड ट्रेविस हेड, जो एक तरह से 2 ऑस्ट्रेलियन सुपरस्टार है, उन्होंने एक तरह से काम किया और समहाउ एक तरीके से एक फाइटिंग टोटल तक एक तरह से एसआरएच को पहुंचा दिया। जहां तक गेंदबाजी की बात करें मुंबई की, तो हार्दिक पांड्या और पीयूष चावला 2 बहुत अच्छे गेंदबाज निकले, दोनों ने 3-3 विकेट निकाले हैं, 31 दिए हैं 4 में हार्दिक ने और 33 दिए हैं पीयूष चावला ने। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह एज यूजुअल इकोनॉमिकल भी रहते हैं और विकेट भी लेते हैं, 4 में 23 रन देके 1 आउट किया है। बाकी नोअन तुषारा और अंशुल कंबोज इनको डेब्यू कराया था, तो दोनों ने आप देखो इक्वल 42 रन कंसीड किए हैं। अंशुल कंबोज थोड़े से अनलकी रहे, क्योंकि डेब्यू में उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, विकेट भी एक उन्होंने लिया है, बट थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे कि जब फर्स्ट टाइम उन्होंने ट्रेविस हेड को बोल्ड मारा वो नो बॉल था, फिर उन्हीं के बॉल पे 1 सेकेंड ट्रेविस हेड का कैच भी छूटा था, बट फाइनल उन्होंने एक विकेट निकाला है। उसके बाद देखो जब मुंबई बैटिंग करने आई तो इनिशियली 2-3 ओवर तो अच्छे निकल रहे थे, जहां पे रन भी आ रहे थे और ठीक ठाक पेस पे भी, बट सडनली जब पहला विकेट गिरा ईशान किशन का, उसके बाद देखो लगातार 2 और विकेट गिर गए। ईशान किशन ने 9 रन किए 7 में, और रोहित के 5 में 4 है, और नमन धीर को नंबर 3 पे भेज रहे हैं, 9 बॉल डक है। थोड़ा सा मुझे सरप्राइजिंग लग रहा है कि नंबर 3 पे नमन धीर को भेज रहे हैं, जबकि ये सूर्य कुमार यादव को वहां पे भेज सकते हैं और फिर बाद में आई थिंक निहाल वडेरा को इम्पैक्ट सब के रूप में खिला सकते हैं, बट पता नहीं उनकी प्लानिंग क्या है। तो पहले तो अगर आप देखो तो हालत काफी टाइट थी, एक तरफ भुवनेश्वर कुमार और दूसरी तरफ पैट कमिंस बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, बॉल को स्विंग भी करा रहे थे, लग रहा था कि मैच जो कि फंस जाएगा, क्योंकि पिछले मैच में आप देखो मुंबई जो कि 169 चेस करने में असफल रही थी अगेंस्ट माइटी केकेआर, तो यहाँ पे भी लग रहा था कि शायद फंस जाएंगे, बट सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा अपनी क्लास दिखाते हैं, स्पेशली सूर्य कुमार यादव 51 बॉलों में 102 नॉट आउट किए हैं, 12 चौके और 6 छक्के मारे हैं। थोड़ा सा इनिशियली स्ट्रगल जरूर कर रहे थे स्विंग के अगेंस्ट, बट बाद में बहुत ही बढ़िया संभाला, और साथ ही तिलक वर्मा की भी तारीफ करनी पड़ेगी, 32 बॉल में 37 रन किए हैं, तो टाइम एंड अगेन आप देखो उन्होंने बहुत अच्छा किया इस सीजन। अगर आप देखो काफी क्रूशियल नॉक्स भी उन्होंने खेली है, जब एक तरह से टीम फंसी हुई सिचुएशन में बैटिंग कर रही थी,
तो 22 एक्स्ट्रास भी गिरे हैं मुंबई के लिए। तो ओवरऑल देखो बहुत इजी रन चेज रहा अंत में, वही 3 विकेट गिरे आखिर में। 17.2 ओवर, नियरली 3 ओवर बाकी था जहां पर उन्होंने रन चेज कंप्लीट किया है। जहां तक हैदराबाद की बॉलिंग की बात करें तो भुवनेश्वर वॉज गुड, 4 में 1 मेडन डाला है, 22 रन देके 1 आउट किया है। साथ ही कप्तान पैट कमिंस ने भी 4 में 1 मेडन उन्होंने भी डाला है, 35 रन देके 1 आउट किया है। बट बाकी गेंदबाजों ने कुछ खास किया नहीं है। मार्को यानसन को 3 में 45 पड़े हैं, हालांकि 1 विकेट जरूर उन्होंने लिया है। 3.2 ओवर में 31 रन नटराजन को पड़े हैं, 2 में 16 नीतीश रेड्डी को, और 1 ओवर में शहबाज अहमद को 11 रन पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखो थोड़ी सी खराब गेंदबाजी भी देखने को मिली, और क्लियरली एक प्रॉपर स्पिनर का एक तरह से कमी खला, क्योंकि बाकी टीमों के पास फिर भी आप देखो एक आधा अच्छे खासा स्पिनर है, इनके पास भी है माइक मार्कंडे के रूप में। इनिशियली उनको खिलाया भी था, बट पता नहीं बाद में उनको एक तरह से क्यों ड्रॉप कर दिया है, और सारे के सारे तेज गेंदबाजी खेल रहे हैं। कभी कभार जरूरत पड़ती है तो एक आधा ओवर शहबाज से करा देते हैं, बट मुझे लगा कि शायद वो एक ट्रिक मिस कर गए, क्योंकि इस पिच के ऊपर पीयूष चावला ने 3 विकेट निकाले थे, तो मे बी वो माइक मार्कंडे को ट्रस्ट कर सकते थे। बट पता नहीं एक तरह से उनको बेंच पे क्यों एक तरह से बिठा के रखा हुआ है। और कहने का लग रहा है कि जैसे हैदराबाद पहले हाफ में जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे थे, सेकंड हाफ में थोड़ा सा लग रहा है कि फंस के खेल रहे हैं, क्योंकि ये वही टीम है जिसने इस सीजन 3 दफा 260 से ज्यादा स्कोर किया है, बट यहाँ पे तो 160-65 पे एक तरह से रुक रहे हैं। आई थिंक चेन्नई के अगेंस्ट में हमने देखा था इन्होंने स्ट्रगल किया था, यहाँ पे भी देख रहे हैं। तो इस तरह से खेलेंगे तो आई थिंक बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अगला जो मैच इनका है लखनऊ के साथ वो काफी ट्रिकी हो सकता है। अगर वहां पे हार गए फिर इनको 2 में से 2 मैच जीतने पड़ेंगे, तो उतना इजी नहीं होगा एसआरएच के लिए। अभी फंसे हुए हैं, बट फिर भी उम्मीद है कि अच्छा करेंगे और हो सकता है कि टॉप 4 में एंटर करें। खैर जैसा कि आपको पॉइंट्स टेबल के भी हाल बता रहा था कि आई थिंक केकेआर और आरआर तो एक तरह से बिल्कुल सेफ हैं, वो उस पोजीशन पे है पॉइंट्स टेबल पे जहां पे आई थिंक वो टॉप 2 ही फिनिश करेंगे। बहुत मुश्किल होगा कि वो एक तरह से टॉप 2 से खिसक के नंबर 3 या 4 पे आ जाए। क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट एक तरह से लग रहा है कि डन है। बाकी जो नंबर 3, 4, 5 है उसमें देखो चेन्नई सुपर किंग्स, हैदराबाद और लखनऊ, तीनों ही टीमें वहां पे एक तरह से स्ट्रगल कर रही हैं। तीनों ने यार आप देखो कहीं ना कहीं प्रॉपर क्रिकेट तो खेला नहीं है बहुत अच्छा। तीनों टीमों ने यार आप देखो काफी अच्छे मैचेस जीते भी हुए हैं, बट साथ ही काफी मिस्टेक्स भी की हैं, जिसके चलते यार आप देखो यहाँ पे वो फंसे हुए हैं। और एक आधा और गलती करेंगे तो फिर हो सकता है कि टॉप 4 से उनका नाम ही एक तरह से हट जाए। स्पेशली देखो लखनऊ और आई थिंक हैदराबाद ने जिस तरह से मैचेस हारे हैं, चेन्नई का फिर भी अगर आप देखोगे चेन्नई ने जो मैचेस हारे हैं वो काफी बड़े मार्जिन से नहीं हारे हैं, और जो मैच जीते हैं काफी वन साइडेड जीते हैं। बट एसआरएच और लखनऊ के लिए वो चीज नहीं है, जब भी एक तरह से जीते हैं तो क्लोज मैच भी जीते हैं, और जब भी हारे हैं तो वन साइडेड मैचेस भी हारे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से उनको कॉस्ट कर रही है। और जैसे क्या कि आपस में जो उनका एक मैच होना है वो एक तरह से इनको काफी एक तरह से नुकसान करके जाएगा, क्योंकि उनके पास अभी भी देखो एक मैच का क्वेश्चन जरूर है, बट आई थिंक जो भी टीम वो मैच हारेगी तो फिर उसके पास वो चीज नहीं रहेगी, फिर उसको 2 में से 2 मैच जीतने पड़ेंगे। और जहां पे 14 पॉइंट पे क्वालिफिकेशन की बात आएगी वहां पे भी देखो आई थिंक नेट रन रेट दोनों का ही खराब है। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट मैच में दोनों टीमें क्या करती हैं। बाकी मुंबई के लिए सही कहा, 2 मैच बचे हुए हैं, कोशिश करेंगे कि एक तरह से जीत के एक तरह से सीजन एंड किया जाए। बाकी हो सकता है कि आप 2025 में बिल्कुल ही एक तरह से नई नवेली मुंबई इंडियंस को देखो। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। बाकी जैसा ही कहा कि जो मैचेस रह गए हैं उसके बारे में एक वीडियो में बात कर लेंगे, और जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उसको भी एक तरह से एडिट करके पोस्ट कर दूंगा। बहुत एक तरह से लेट हो जाएगा, बट एक तरह से आप देख लीजिएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में आप इस मैच को लेके एक तरह से अपना राय जरूर रख सकते हो, और आपको क्या लगता है कि ये जो 3 मैंने आपको नाम कहे चेन्नई, लखनऊ और हैदराबाद, इनमें से कौन 2 टीमें होंगी जो कि एक तरह से टॉप 4 में एंटर करेंगी। एक और टीम है जिसके पास एक तरह से चांस है, वो है दिल्ली कैपिटल्स, जिनका अगला मैच आई थिंक राजस्थान रॉयल्स के साथ है। वो टीम ऐसी है जो कि 16 तक पहुंच सकती है। बाकी जितने भी आई थिंक 4 टीमें हैं नीचे, वो सब के सब एक तरह से 16 तक पहुंच नहीं सकते हैं। तो आई थिंक यही 3 टीमें लखनऊ, चेन्नई और हैदराबाद, और फिर दिल्ली का एक तरह से कॉन्टेस्ट यहाँ पे होगा। तो बताइए कि इन चारों में से कौन सी 2 टीमें जो कि क्वालिफाई करेंगी। जो भी एक तरह से आपका चॉइस है आप कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हो। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।